आज हम बात करेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। बट इससे पहले बताओ, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। सो इट वुड बी नाइस अगर आप एनसीईआरटी निकालो और साथ में रीड करने की और समझने की कोशिश करो। नाउ लेट्स स्टार्ट। Lysosomes. These are membrane-bound vesicular structures formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. मतलब ये मेम्ब्रेन से बने हुए वेसिकल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। वेसिकल बोल दिए यानी कि समझ लो कि एक ऐसा वेसिकल है जिसमें कि क्या है, एक वेसिकल है जो गोल्जी भैया बनाते हैं और उसमें डाल देते हैं ढेर सारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम कि भाई जाओ तुम प्रोटीन तोड़ो, जाओ कार्बोहाइड्रेट तोड़ो, जो मिले उसको तोड़ दो तुम, ठीक है। The isolated lysosomal vesicle have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzyme. तो यहाँ बता रहा है वेरी रिच है यानी अमीर है। अब किस चीज़ में अमीर है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम में। ऐसे एंजाइम जो कि वाटर के हेल्प से तोड़े जाते हैं, मतलब वर्क करता है वो एंजाइम, ठीक है। आइसोलेटेड का मतलब क्या? आइसोलेटेड लाइसोसोमल का मतलब है जब लाइसोसोम को सेल से बाहर निकाला गया और माइक्रोस्कोप में उसको स्टडी किया गया, तब पता चला कि भाई इसमें तो ढेर सारा हाइड्रोलेजेज हैं। लाइपेज क्या होता है? ऐसा एंजाइम जो कि फैट को तोड़ता है, प्रोटीएज जो प्रोटीन को तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेजेस जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, सिंपल सा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। एसिडिक पीएच मतलब इनको हर चीज़ को एक वातावरण चाहिए होता है ना, एनवायरनमेंट चाहिए होता है कि भाई ये कंडीशन पूरा होगा तभी हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। गर्मी में जैसे पंखा चल जाए, कूलर चल जाए, तब ना मज़ा आता है, तो वैसे ये भी एसिडिक पीएच जब इसको मिलता है तभी ये एक्टिव होता है। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, सेम चीज़ है, ठीक है। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइन्स में बता देती हूँ नीट के लिए। ये हो गया भाई नीट का इंपॉर्टेंट लाइन। और तुम बोलोगे वेसिकल ही हो जाता है, तो वेसिकल का काम बेसिकली होता है ट्रांसपोर्टेशन का, और लाइसोसोम एक परमानेंट बंदा होता है। इसका काम होता है कि भाई अगर कुछ डैमेज चल रहा है तो उसको डैमेज ही कर दो प्रॉपर। बेसिकली ये सोसाइटल बैग्स होते हैं, अगर कोई सेल में ऑर्गेनल है वो रप्चर हो गया है, सही से वर्क नहीं कर रहा है, और अगर लगता है कि मतलब काम करने लायक नहीं है सेल, तो वो फिर बर्स्ट करा देता है। अब हम वैक्यूल्स की बात कर लेते हैं। वैक्यूल जो होता है वो लाइसोसोम से बड़ा होता है, ठीक है। द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। वैक्यूल भैया भी जो है प्लांट सेल में ज़्यादा बड़े होते हैं और एनिमल सेल में छोटे होते हैं। तो मेम्ब्रेन से घिरा स्पेस है जो कि साइटोप्लाज्म में आपको मिल रहा है। इट कंटेन्स वाटर मतलब पानी है, सैप है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट समझ रहे हो ना, जो एक्सक्रेशन के थ्रू बाहर निकालना है। अदर मटेरियल नॉट यूजफुल, ऐसी चीज़ें जो कि सेल के लिए कामगर नहीं है। वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। वैक्यूल में भी एक मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन को खास नाम दिया गया है, भाई तुम्हारा नाम टोनोप्लास्ट। इन प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल। प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो सेल का 90% कैरी करता है। मतलब ये प्लांट सेल हो गया तो इतना बड़ा सा आपका वैक्यूल हो जाएगा। अबे भाई क्यों इतना जगह क्यों ले रहे हो? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। इन प्लांट टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयन एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। ये बेसिकली करता क्या है कि जो भी ट्रांसपोर्ट होता है बेसिकली आयंस का, तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में, मतलब कि वैक्यूल में खुद ही आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा होता है, लेकिन बाहर कम होता है, ठीक है। तो बाहर से अंदर की तरफ और आयंस ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब क्या है, यहाँ पे कोई चीज़ लो है, यहाँ पे हाई है, ठीक है, मतलब ये हाई हम अंदर के साइड लिख रहे हैं, तो लो से हाई अगर भेजा जाए तो पैसा खर्च करना होगा ना, एटीपी खर्च करना होगा, और ये अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। हेंस देयर कॉन्सेंट्रेशन सिग्निफिकेंटली हाई इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। इन अमीबा द कंट्रक्टाइल वैक्यूल। और ये भी चीज़ है कि जो वैक्यूल होता है ये टर्गर मतलब बोल सकते हैं फुलाने में हेल्प करता है। प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो अच्छे से खिले होते हैं ना, फूले होते हैं, तो सही रहता है जब उसको वाटर मिलता है। और जब वाटर नहीं मिलता तो पिचक जाता है, मुरझा जाता है, फिर पानी डालो, फिर पानी आता है, फिर मस्त हो जाता है। इन प्लांट्स टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट, सॉरी, इन अमीबा। अब जो वैक्यूल है वो भी अलग अलग तरह का है। अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मिलता है। कॉन्ट्रेक्टाइल क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन। अमीबा जो है बेसिकली जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मतलब जहाँ पानी मानी रहता है वहाँ अमीबा होता है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है कि अमीबा मान लो यहाँ पे है, ठीक है, पानी है इसके इर्द गिर्द,
तो वाटर हाई जगह से, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आता है, आ गया। अब भाई कुछ ज़्यादा ही अगर आ जाएगा तो ये अमीबा जो है फट नहीं जाएगा। तो इसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। मतलब किसी चीज़ को अगर पिचकाओ तो बाहर से बाहर नहीं चला जाता है। मतलब बॉटल है, ठीक है, पूरा बॉटल है, इसको आप यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करो तो पानी बाहर निकल जाती है। वही सेम इसका काम होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का पंप की तरह काम करता है। इन मेनी सेल्स एज एन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल फॉर्म बाय इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल। और ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है ये परमानेंट होता है। लेकिन जो यहाँ फूड वैक्यूल की बात करें, जो अमीबा में भी होता है, ये परमानेंट नहीं होता, ये टेम्परेरी होता है। खाना देखते ही बन जाता है। खाना देखते ही क्या होता है, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, खाना वाना डाइजेस्ट हो जाता है, फिर फूड वैक्यूल का काम ख़त्म। बहुत ही अच्छा बंदा होता है और प्लांट में बहुत बड़ा होता है, एनिमल में काफ़ी छोटा होता है। सो या दैट इज़ इट, बट नीड पॉइंट्स सारा ही इम्पॉर्टेंट है, क्या कर सकते हो। अब कल माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, एकदम मस्त।